एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। सभी प्रेग्नेंट महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान वो सारे काम करती हैं जिससे कि उससे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो और बच्चा बाहर आने के बाद एकदम से हेल्दी आए, बच्चे में कोई डिफेक्ट पैदा ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में ये 8 गलतियां नहीं करनी है। इन 8 चीजों को आपको खास ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि आपका जो बेबी है उसका विकास अच्छे से हो और जब उसकी डिलीवरी हो तो वो एक हेल्दी बेबी हो। तो आपको इन सारी बातों का अपनी प्रेगनेंसी में जरूर ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनको प्रेग्नेंट महिलाएं गलती से कर देती हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो क्या गलतियां कर रही हैं, जिसका सीधा असर उनके बच्चे पर पड़ता है। अगर वो ये गलतियां करती हैं तो बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाता, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और बच्चा डिफेक्टिव भी पैदा हो सकता है। तो इसलिए आपको ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। पहली जो गलती आपको नहीं करनी है वो है, आपको जो भी डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट दिए हैं, मेडिसिन दिए हैं प्रेगनेंसी में खाने के लिए, आपको वो जरूर खानी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कई महिलाएं होती हैं वो कहती हैं कि हमें आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट या फॉलिक एसिड की टैबलेट खाने में दिक्कत होती है, उन्हें अच्छी स्मेल नहीं आती है, उन्हें उल्टी जैसा लगता है, उनका जी मिचलाता है जब वो ये मेडिसिन खाती हैं। और कई महिलाएं तो उल्टी भी कर देती हैं। अगर आपको उल्टी आ भी रही है तो एक बारी उल्टी आएगी, 2 बार उल्टी आएगी, बट आपको वो मेडिसिन जरूर लेनी है, क्योंकि जो आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड की जो मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर्स आपके बच्चे के अच्छे विकास के लिए ही आपको देते हैं। अगर आप उन मेडिसिन को खाओगे तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा, तो इसलिए आपको ये मेडिसिन जरूर खानी है। इन मेडिसिन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दूसरी जो गलती आपको नहीं करनी है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो है, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं होती है बहुत ज्यादा बिजी होती हैं काम में या फिर ऑफिस जाने में, वो सुबह सुबह बहुत ज्यादा बिजी होती हैं, और जो घर पर ही रहती हैं महिलाएं वो अपने घर के काम करने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर देती हैं। और कई महिलाएं अपना जो लंच है वो स्किप कर देती हैं, डिनर कर देती हैं, जिसका उसके बच्चे पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि हम पूरे रात के भूखे होते हैं तो हमें ब्रेकफास्ट जरूर करना है प्रेगनेंसी टाइम में, जिससे कि बच्चे के पास टाइम पर न्यूट्रिशन पहुंच सके। अगर बच्चे के पास टाइम पर खाना नहीं पहुंचेगा तो बच्चे का विकास भी अच्छे से नहीं होगा। हम सोचते हैं कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम बाद में खा लेंगे, बट इन छोटी छोटी बातों का ही बच्चे के विकास पर काफी फर्क पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, अपना ब्रेकफास्ट आपको जरूर खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखिए कि हर 2 घंटे में आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। आपको एक साथ में ही सारा खाना नहीं खा लेना है, आपको हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, जिससे कि बच्चे के पास अच्छे से न्यूट्रिशन जा सके और बच्चे का विकास अच्छे से हो सके। तो ये बात आपको जरूर ध्यान देनी है अपनी प्रेगनेंसी में। तीसरी जो चीज जो आपको ध्यान देनी है वो है, प्रेगनेंसी में आपको एक अच्छी डाइट लेनी है। आपको एक संतुलित आहार वाली, मतलब कि जिसमें सारे पोषक तत्व हों, वो वाली डाइट आपको लेनी है। आपकी डाइट में सारे पोषक तत्व होने चाहिए, जैसे आयरन युक्त भोजन आपको खाना है, विटामिन युक्त भोजन आपको खाना है, और जिसमें फाइबर अधिक से अधिक हो वो भोजन आपको खाना है। तो आपको एक बैलेंस डाइट अपनी लेनी है प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि आपके बच्चे का विकास हो सके। क्योंकि जब हम एक ही तरह की चीजें खाते हैं अपनी डाइट में तो बच्चे के पास जरूरी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे बच्चे का विकास भी रुक जाता है। तो आपको तरह तरह की जो डाइट है वो इंक्लूड करनी है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। चौथी जो गलती आपको नहीं करनी है, जैसे कि फ्रेंड्स अभी सर्दियों का मौसम है, हमारा उतना पानी पीने का मन नहीं करता है, हम पानी नहीं पीते हैं, तो ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आपको पानी जरूर पीना है, रोजाना आपको 8 से 10 गिलास पानी पीना है। अगर आप सिंपल पानी नहीं पी सकती हैं तो आपको पानी वाली चीजें पीनी है, जैसे कि आप नारियल पानी पी सकती हैं, आप छाछ पी सकती हैं, जूस पी सकती हैं। इस तरह की चीजें आपको पीनी है ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। क्योंकि अगर आपके शरीर में पानी की कमी होगी तो जो बच्चे के पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें कमी आ जाएगी, जिससे बच्चा अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बच्चा अच्छे से नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब पेट में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आ जाती है तो बच्चा हड़बड़ा भी सकता है और बच्चे का विकास भी अच्छे से नहीं होता है। तो पानी की कमी आपके शरीर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी हमें प्रेगनेंसी के दौरान लग जाती हैं। पांचवी जो चीज आपको ध्यान रखनी है प्रेगनेंसी के दौरान वो है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे कि बहुत सारी महिलाएं डिलीवरी का स्ट्रेस ले लेती हैं, या फिर उनसे किसी ने छोटी मोटी बातें कह दी है
तो उसका स्ट्रेस वो ले लेती हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो भी रहा है किसी चीज का, तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना है, अनदेखा कर देना है। आपको अच्छी अच्छी बुक्स इस टाइम पर पढ़नी है, हल्का म्यूजिक आपको सुनना है। अगर आपको कोई और काम करने में अच्छा लगता हो, खुशी मिलती हो, तो आपको वो काम करना है। जैसे कई महिलाओं को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, कई महिलाओं को गार्डनिंग अच्छी लगती है, कई महिलाओं को घर को सजाना अच्छा लगता है। तो जो भी काम आपको अच्छा लगे वो करना है, बट आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको पॉजिटिव बातें ही सोचनी है और पॉजिटिव ही आपको रहना है प्रेगनेंसी के दौरान। छठी जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है आपको एक्टिव भी रहना है प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा नहीं है कि आपको आलसी बन के रह जाना है या फिर आपका वेट बहुत ज्यादा हो गया तो आप बेड रेस्ट कर ले। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आपको बिल्कुल भी बेड रेस्ट नहीं करना है, एक्टिव जरूर रहना है। क्योंकि जब आप एक्टिव रहोगे जब ही आपके शरीर में खून का फ्लो अच्छे से रहेगा, और जब खून का फ्लो अच्छे से रहेगा आपके शरीर में तो बच्चे के पास भी ब्लड की सप्लाई अच्छे से जाएगी, जिससे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होगा। अगली जो चीज आपको याद रखनी है वो है आपको देखना है कि आपकी प्रेगनेंसी में आपका वेट कितना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपका वेट बहुत कम है, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, जितना पहले था उतना ही है, या फिर आपका वेट ओवरवेट हो गया है, तो ये दोनों ही चीजें आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन ला सकती हैं। अगर आपका वजन बहुत कम है तो बच्चे का विकास भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है अगर आपका वेट कम है। और वहीं अगर आपका वेट अधिक हो जाता है तो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है आपकी प्रेगनेंसी में। तब भी आपको अपने खाने पीने पर, अपनी डाइट पर कंट्रोल करना है, ताकि आपका जो वेट है वो कंट्रोल हो जाए और बेबी पर इसका गलत असर ना पड़े। नेक्स्ट जो चीज जो आपको अपनी प्रेगनेंसी में जरूर ध्यान देनी है कि आपको जब भी बोला जाए आपको तभी अल्ट्रासाउंड कराना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड हमें नहीं कराना चाहिए, और क्या ही जरूरत है ज्यादा अल्ट्रासाउंड करने की। तो फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा जरूरत होती है अल्ट्रासाउंड करवाने की प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमें समय समय पर पता चलता रहता है अपनी बेबी की कंडीशन के बारे में कि बच्चे का विकास कितना हो रहा है, बच्चे के पास एम्नियोटिक फ्लूइड कितना है, बच्चे के पास अच्छे से ऑक्सीजन जा पा रही है नहीं जा पा रही है, बच्चे के अंग अच्छे से बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, बच्चे की हार्ट बीट अच्छी है या नहीं है, बच्चे का वेट कितना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अल्ट्रासाउंड के जरिए समय समय पर मिलती रहती है। तो तब जब भी आपको डॉक्टर बोले तभी आपको अल्ट्रासाउंड कराना है। और ये बात अपने माइंड से निकाल देनी है कि ज्यादा अल्ट्रासाउंड करने से बच्चे की आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चे के माइंड पर इफेक्ट फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बच्चा जैसा है वैसा ही रहता है। तो आपको अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, किसी भी मिथ को नहीं मानना चाहिए। और एक बात, आपको अपनी प्रेगनेंसी में जंक फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि जंक फूड आप के बच्चे के पास कोई भी न्यूट्रिशन नहीं पहुंचाता है, सिर्फ आपका पेट भरता है और आपकी जीभ का सेटिस्फेक्शन होता है जंक फूड से, और कुछ नहीं होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जंक फूड भी आपको ज्यादा नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। और आपको अगर मीठे की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है तब भी आपको मीठा नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाती हैं तो हाई शुगर की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी गलतियां आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भूल कर भी नहीं करनी है, अगर आप चाहती है कि आपके बच्चे का पेट में अच्छे से विकास हो और बाहर आने के बाद बच्चा एकदम से हेल्दी हो। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।